जय हिंद आप सभी को। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो अभी हमारा आईटीआई का फॉर्म भरना शुरू हो गया है, उनका सिलेबस क्या है, उनमें क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या चर्चा करने वाले हैं, बिहार आईटीआई सिलेबस का। तो इनका सिलेबस से पहले, समझने से पहले यह जान लीजिए कि इनमें फॉर्म कौन भर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर जो 10th पास है, वो किस डिवीजन से पास है वो मैटर नहीं करता है, सिर्फ 10th पास होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन हो। अच्छा, 10th के क्या जो मतलब 10th से जिसकी आगे क्वालिफिकेशन हो चुकी है, जो इंटर ग्रेजुएशन कर चुका है, क्या वो नहीं बढ़ सकता है? वो तो बिल्कुल नहीं बढ़ सकता है। तो इनमें जो निम्नतम क्वालिफिकेशन है वो क्या है, बच्चों का 10th पास होना चाहिए। 10th अगर पास है तो आप बिल्कुल आईटीआई का फॉर्म भर सकते हैं। तो इनका जो फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो याद रखना है, कब क्या है, कब क्या नहीं क्या है, वो 13/5/2023 है। यानी मई महीने के 13 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इनका जो डेट ऑफ एग्जाम है वो भी दे दिया गया है, वो आपका कब होने वाला है, 11/6/2023 को। यानी 15 तारीख से इसका एडिट का कुछ समय देगा कि अगर किसी बच्चे ने फॉर्म भरने वक्त कोई अगर त्रुटि उनसे हो गया है तो वह उनका सुधार कर सके। याद रखना है, फॉर्म कौन भर सकता है, जो 10th पास है। इनका लास्ट डेट क्या है, 13/5/2022 है, 2023 है। और जो डेट ऑफ एग्जाम है वो एग्जाम कब होने वाला है, 11 तारीख को अगले महीने, जून महीने में। अगले महीने से मतलब है मेरा मई के बाद जो महीना है, जून महीने में होगा। इनका सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस के तौर पर यहाँ पर मुख्य रूप से आपसे पूछा जाने वाला है 30% से आपको 3 सब्जेक्ट से आपको प्रश्न रहेगा, मैथ, जीके और जीएस। अच्छा, जीके और जीएस याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको रहने वाला है कितना, 150। यानी टोटल आपको 150 का प्रश्न पूछा जाना है। कितने का, 150 का। और जो टोटल अंक होगा वो आपको 300 होगा। मतलब एक प्रश्न जो है वो आपको कितने अंक का होने वाला है, 2 अंक का होने वाला है। आपको 150 प्रश्नों को सॉल्व करना है और आपको कितने अंक मिलेंगे, 300 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर याद रखना है कि मैथ से बिल्कुल आपको 50 प्रश्न पूछा ही जाएगा। और जीएस का मतलब क्या है, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो जीके है ना, जीके याद रखिएगा, जीके जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। यहाँ पर आपको जीके के साथ में बिल्कुल पिछले वर्ष और पिछले कई वर्षों से देखा गया है, एक ट्रेंड है कि जीके के साथ में आपको करंट अफेयर भी कुछ ना कुछ आएगा। लगभग 5 प्रश्न के आसपास ऐसा होने वाला है, 5 या कभी 7 भी हो सकता है, जहां आपको करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछा जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने का फी क्या है, तो अगर आप अनरिजर्व से आते हैं या बीसी या ओबीसी से हैं तो आपको 750 रुपये का चालान देना है। अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आपको मात्र 100 रुपया ही लगेगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, यानी अगर आप विकलांग हैं, अगर आप विकलांग का, लेकिन वहां पर आपको सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आपके पास ये वाला है तो आपको कितना लगेगा, 430 रुपया लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसका एग्जाम का डेट ध्यान में रखिए। एग्जाम का डेट क्या है, तो एग्जाम का डेट है आपका 11/6/2023। और आज कितना तारीख हो गया, तो आज हो गया 21/4/2023। यानी आपके पास लगभग 2 महीने हैं। 2 महीने भी पूरा नहीं है। ठीक है, 2 महीने भी नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आपके पास 50 दिन है। ठीक है, आपके पास कितना दिन है, 50 डेज है। तो आप इसी 50 डेज का एक प्लान बनाइए, आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि मैथ जो पूछा जाएगा, क्या हमें मैथ इंटर से तो नहीं आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला है। मैथ बिल्कुल आपका 10th स्टैंडर्ड होगा। हाँ, लेकिन यह चीज आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पर जो आपको समय दिया जाएगा, टाइम, वो फिक्स है और आपको उतने समय में ही हर एक प्रश्न का जवाब देना होगा। मैथ जो होगा बिल्कुल कैलकुलेटिव होगा। यहाँ पर मैथ बिल्कुल कैलकुलेटिव होने वाला है। लगभग जो मैथ होगा वो बहुत सारे प्रश्न तो इनके 8th और 9th से ही भी रहेंगे। जैसे आपको परसेंटेज पूछा जाएगा, समय और टाइम एंड वर्क अगर प्रश्न वहां से पूछा जाएगा, तो वो सब लगभग आपको 8वीं या
से ही शुरू हो जाता है, तो वहां से लाने वाला है। जनरल साइंस और जीके के लिए मैं इन दोनों के लिए सजेस्ट करूंगा कि आप लूसेंट पढ़िए। ठीक है, आप कौन सा बुक पढ़िए, आपके लिए बेस्ट बुक जो है, जो कम समय में आपको अच्छा खासा मतलब आप इतना तो आप स्कोर कर सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, तो आप लूसेंट पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, लूसेंट आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। अच्छा, अगर आपको मान लीजिए मैथ अगर आपको देखना है कम समय में, अगर आप देख सकते हैं, तो अभी आप बेसिक अगर आपको थोड़ा सा मजबूत करना है तो आर एस अग्रवाल का मैथ देखिए। और यहाँ पर रीजनिंग से उतना प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन 2-4 प्रश्न मैथ में ही आपको, या इनसे 1-2 प्रश्न अधिक पूछा जाए, वो आपको मैथ में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इतना फोकस कीजिए। बाकी मैं इस चैनल के माध्यम से भी प्रयास करूंगा कि आपके लिए कुछ कंटेंट मैं भी बना सकूं जो आपको मदद दे सके आपके एग्जाम के लिए। तो आप 50 दिन आपके पास मात्र बचा हुआ है, और इसी 50 दिन को ध्यान में रखकर आप आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए। और मैं प्रत्येक दिन प्रयास करूंगा कम से कम आपके लिए 5 या 7 मिनट का एक वीडियो लेके आऊं। अगर मैथ का होगा तो वो हो सकता है 10 से 15 मिनट का हो, और जीके और जीएस मैं यहाँ से प्रश्न बनूंगा, प्रयास करूंगा कि यहाँ से मैं 10 या 20 करके प्रत्येक दिन वस्तुनिष्ठ या जो ट्रिकी जो प्रश्न है जिनको आप याद कर रख सकते हैं, वो सब मैं लेके आऊं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत अधिक बनेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल मैं प्रयास भी करूंगा कि आपको 300 में कम से कम, अगर 150 प्रश्न है तो इसको भूल जाइए, 150 में से कम अगर आप 60 या 70 प्रश्न भी अगर आप सही लगभग कर लेते हैं, यानी 70 नहीं, अगर आप 90 के पास भी अगर आप प्रश्न सही कर लेते हैं, यानी अगर आप 180 प्लस भी अगर स्कोर कर लेते हैं या यहाँ तक पहुंच जाते हैं, तो आप संभावना आपका बनेगा कि आप बिल्कुल आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो सकता है। लेकिन अब कंपटीशन का दौर है, तो आपको कहीं ना कहीं 250 प्लस के बारे में सोचना पड़ेगा। तो उनके लिए अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो बिल्कुल आप यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आपको क्वालिफिकेशन आपकी बस न्यूनतम 10th होनी है, और इसका जो एग्जाम होना है वो 11/6/2023 को है, और लास्ट डेट इसका क्या है 13/5/2023 को होने वाला है। अगर आप जनरल बीसी ओबीसी से आते हैं तो 750 रुपये का चालान है, SC ST से आते हैं तो 100 रुपये का चालान लगेगा। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं, अगर आप विकलांग हैं, तो आपको 430 रुपये का। सिलेबस में आपको 3 सब्जेक्ट से प्रश्न लाना है, मैथ, जीके और जीएस। जीके में याद रखना है करंट अफेयर्स का भी प्रश्न पूछा जाएगा, और जीएस से तो 50 का 50 रहेगा ही। और मैथ में आपको थोड़ा बहुत कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको लगेगा कि ये तो रीजनिंग से उठाया गया है। टोटल 150 प्रश्न होंगे, और 150 प्रश्न को आपका टोटल अंक कितना होने वाला है, 300 होने वाला है। अगर आप यहाँ पर 180 प्लस भी स्कोर करते हैं या 200 के आसपास भी जाते हैं, तो आपको बिल्कुल सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना है। अगर आप 250 प्लस चले जाते हैं तो आपको 100% सरकारी कॉलेज और अच्छा सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए प्रत्येक दिन, अब यानी आज तो 23 हो गया, यानी 24 तारीख से मैं प्रयास करूंगा, सॉरी आज 21 हो गया, यानी 22 तारीख से मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए कम से कम ITI से संबंधित 2-3 वीडियो में शॉर्ट वीडियो लेकर आऊं, वो आपको दूं। क्योंकि ऐसे वीडियो हर एक वीडियो से मेरा ये प्रयास रहेगा कि इनमें अगर मैं 10-20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर मैं डिस्कस करूं, तो उनमें से एक या प्रश्न आपको देखने को आपके एग्जाम में जरूर मिले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बिल्कुल हमारे वीडियो आप तक पहुंचेगी। और साथ में आ रहे आप घंटे के बटन को भी ऑल वाले पे आप क्लिक करके उनको प्रेस कर दीजिए, इनसे आपको नोटिफिकेशन भी पहले मिलेगा। तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर भी कर दीजिए, उनको बोलिए कि नॉलेजपुर चैनल पर भैया और फिर से ITI का भी लेके आएंगे, तो वहां से तैयारी हमारी हो जाएगी लगभग। ठीक है, बाकी और ऑफलाइन क्लास अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बाकी मैं आपके साथ कल के वीडियो में पॉलिटेक्निक का भी डिस्कशन कर लूंगा, पॉलिटेक्निक में क्या है कैसे है, फिर हम देखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर की और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।